सोनी क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? रो रो के बुरा हाल कर दिया अपना तुमने। सब कुछ आपके सामने हो रहा है और आप मुझे सब्र करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बहन बहुत बहादुर है, बहुत सब्र करने वाली है। ये छोटी छोटी बातों पे हार नहीं मानती। अपनों से कैसे जीता जाता है, और अपनों में भी अपनी माँ, सगी माँ। अपनी माँ से कैसे मुकाबला किया जाता है बताएं? और अम्मी मुझसे क्यों मुकाबले करती है, मुझे ये बात आज तक समझ में ही नहीं आई। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम जानती हो उनका नेचर ही ऐसा है, वो ऐसी हैं, तो फिर क्यों हर बात पे दुखी होती हो? क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अम्मी हर बार मुझे इतना हर्ट करती है कि मैं सांस लेना भूल जाती हूँ। भैया, तो फिर उसी मोहब्बत का मान रखते हुए चुप रह लिया करो, जैसे मैं रहता हूँ, जैसे दानिया रहती है। क्यों हर बात दिल पर? जो भी है, लेकिन अम्मी ने मुझे इस बार बहुत हर्ट किया है, इसलिए मैं अब यहाँ वापस नहीं आऊंगी। इतना तो मैं जान चुकी हूँ कि अम्मी के नजदीक मेरी या मेरे शौहर की कोई अहमियत नहीं है। तो मैं यहाँ आकर अपने ससुराल और अपने शौहर की बेइज्जती क्यों करवाऊं? सुनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी ने बताया तो था कि वलीद का थोड़ा सा ज्यादा ख्याल इसलिए कर रही है क्योंकि उनके भाई का बेटा है, हमारा कजन है। कौन सा भाई? कैसा भाई? वो भाई जिसको इन्होंने धोखा दिया था, और अब उस भाई का सोया हुआ इश्क ऐसा जागा कि अपनी बेटी बिना सोचे समझे उनके हवाले कर दी। क्यों? सोनिया, मैं ठीक कह रही हूँ। आप सोचें, अगर मामू और मुमानी ने अपनी इंसल्ट का बदला लेने की कोशिश की दानिया से, तो वो क्या करेगी वहाँ? हम यहाँ पे क्या करेंगे? वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? ये सोचा आपने कभी? है सबूत आपके पास? खैर, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अरबाज को कॉल कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है उन्हें अम्मी के भतीजे की खिदमतें करने की। वो वापस आएं और मुझे लेकर जाएं। अम्मी करती रहें अपने भतीजे की खिदमतें। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम, क्योंकि शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम अपने ससुराल वापस जाती तो तुम्हारी तो इज्जत कम होगी, हमारी भी बेइज्जती होगी। तो प्लीज ऐसा ना करो। तो क्या करूं? तुम्हारी फुप्पो ने बड़ी चालाकी से गेम की है। रस्म रवाज के नाम पर तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहती है, तावीज पिलाकर अपनी बेटी का गुलाम बनाना चाहती है, जिस तरह उसने अपने शौहर को गुलाम बनाया तावीज पिलाकर, जिस तरह तुम्हारे बाबा को। ये उनका ख्वाब तो हो सकता है अम्मी, लेकिन ये ख्वाब कभी हकीकत नहीं हो सकता। क्या मतलब? तुम जाना चाहते हो ससुराल? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मैं वहां क्यों जाऊंगा? मैं मरकर भी वहां नहीं जा सकता। मरे तुम्हारे दुश्मन। मरेंगे, जरूर मरेंगे, और अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरकर ही मरेंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब तुम जाओ, जाके अपनी बीवी को उसकी मां के घर जाने से मना करो। वो तो ऐसी तैयारी कर रही है जैसे महीनों रहने के लिए जाना हो उसने। मैं देखता हूँ आप परेशान नहीं हो। और उसे समझा देना कि अपनी माँ और मामू के सामने खुद जाने से इनकार करे। हमारे ऊपर किसी किस्म का इल्जाम मत धरे। ऐसा ही होगा अम्मी, बेफिक्र रहें। जय। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिला सकता। अब्बू, मुझे कोई गिला नहीं है, बल्कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, अम्मी से भी नहीं। ऐसा तो न कहो बेटा, अपना दिल इतना पत्थर का मत करो कि हमसे कोई गिला कोई शिकायत भी ना रहे। ये दिल पत्थर का ही तो नहीं होता अब्बू, वरना मैंने इतनी कोशिश की कि मैं अम्मी जैसी बन जाऊं, लेकिन मैं कभी बन ही नहीं पाई। सारी जिंदगी सिर्फ ये सुना है कि बेटियां अपनी माओ का अक्स होती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं बन पाई कभी? क्योंकि ये बात सिरे से ही गलत है बेटा। अल्लाह ताला ने हर इंसान अलग अलग बनाया है, हर एक को अलग शख्सियत दी है, तो फिर एक इंसान दूसरे का अक्स कैसे हो सकता है? आप इसे समझाएं जरा, मैं अरबाज की कॉल अटेंड करके आता हूँ। हाँ तुम जाओ अरबाज से बात करो, और आओ बेटा तुम इधर मेरे साथ, इधर बैठो आके।